हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर, जिस पर आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बेटा, हमें कुछ बच्चों ने कमेंट भेजा था कि सर एक माइक्रो फैराड की परिभाषा को समझाइए और साथ ही साथ एक पिको फैराड की परिभाषा को भी समझाइए स्टूडेंट। तो आज का विषय हमारा बच्चों के डाउट से रिलेटिव रहेगा और जिसमें आज के वीडियो लेक्चर में जानेंगे बेटा कि एक माइक्रो फैराड की डेफिनेशन क्या होती है और बाद में जानेंगे कि एक पिको फैराड की डेफिनेशन क्या होती है और अंत में वीडियो के लास्ट में हम देखना चाहेंगे अर्थात देखेंगे कि एक नैनो फैराड की डेफिनेशन क्या होती है स्टूडेंट। तो जैसे कि मैं आप लोगों को एक फैराड की डेफिनेशन ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ स्टूडेंट, और जब मैंने ये आपको कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान NCERT का दूसरा अध्याय शुरू किया था तो उसमें एक टॉपिक पढ़ाया था आपको वैद्युत धारिता स्टैंड। क्या पढ़ाया था? वैद्युत धारिता। ठीक है स्टैंड। तो वैद्युत धारिता का मात्रक ही क्या होता है बेटा? फैराड होता है। ठीक है, तो एक फैराड तो मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। तो आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि एक माइक्रो फैराड की डेफिनेशन क्या होती है, एक पिको फैराड की डेफिनेशन क्या होती है बेटा, और एक नैनो फैराड की डेफिनेशन क्या होती है। एक बात बेटा क्लियर याद रखना कि एक फैराड की बात करो, एक माइक्रो फैराड की बात करो, या एक पिको फैराड की बात करो, या एक नैनो फैराड की बात करो बेटा, तो ये सब बेटा काय के मात्रक हैं? वैद्युत धारिता के ही मात्रक हैं स्टूडेंट। बस सर सिर्फ इतना में डिफरेंस है कि जो फैराड है बेटा कि वैद्युत धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है स्टूडेंट। लेकिन आज हम बात करेंगे कुछ इससे छोटे मात्रकों के बारे में। धारिता का जो छोटा मात्रक है, ठीक है, एक क्या आपका माइक्रो फैराड है, और उससे छोटा मात्रक क्या आपका बेटा? नैनो फैराड है, और सबसे छोटा और भी छोटा सा मात्रक बेटा क्या हो? आपका पिको फैराड स्टूडेंट। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में यही डिस्कस करने वाले हैं कि एक माइक्रो फैराड की डेफिनेशन क्या होती है, एक पिको फैराड की डेफिनेशन क्या होती है स्टूडेंट, और एक नैनो फैराड की डेफिनेशन क्या होती है स्टूडेंट। ठीक है, तो आप लोगों के कमेंट पर स्टूडेंट आप लोग के जो मन में जो सवाल उठ रहा था स्टूडेंट, तो उसका सोल्यूशन करने के लिए मैं आपके लिए हाजिर हूँ। तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो लेक्चर को और देखते हैं आपका टॉपिक। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए मैंने आप लोगों को समझाया था धारिता की परिभाषा से। जब मैंने एक माइक्रो फैराड को एक फैराड को समझाया था, तो देखिए मैंने आपको पहले धारिता का फार्मूला लिखते हैं। देखिए धारिता का जो फार्मूला होता है C बराबर होता है स्टूडेंट क्या होता है? Q/V। क्या होता है बेटा? Q/V। ठीक है स्टूडेंट। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है बेटा? कूलाम प्रति वोल्ट, यानी ये मैं आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुका हूँ, कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट, और इसे हम क्या कहते हैं बेटा? हम फैराड कहते हैं। क्या कहते हैं? फैराड कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट कि फैराड तो हम पढ़ चुके बेटा, और फैराड को हमने कैसे परिभाषित किया था बेटा? फैराड को हमने इस प्रकार परिभाषित किया था बेटा कि यदि किसी चालक को मान लीजिए ये कोई चालक है स्टूडेंट, ठीक है, ये कोई चालक है जिसे हमने मान लीजिए Q बराबर कितना दिया बेटा? 1 कूलाम विद्युत। कितना दिया? 1 कूलाम विद्युत। तो इसके विभव में क्या होगी बेटा? वृद्धि होगी। वृद्धि कितने की वोल्ट की? 1 वोल्ट की वृद्धि हुई। ठीक है बेटा, ये कोई चालक है। क्या है ये? चालक अर्थात कंडक्टर है स्टूडेंट। ठीक है, जिसे हमने कितना आवेश दिया बेटा? जब इसे हमने 1 कूलाम का आवेश दिया। कितने कूलाम का आवेश दिया बेटा? 1 कूलाम का आवेश दिया। ठीक है, तो इसके विभव में कितनी वृद्धि बेटा? 1 वोल्ट की वृद्धि स्टूडेंट। ठीक है, तो हमने इस Q के मान को Q बराबर कितना? 1, और B बराबर कितना बेटा? 1। तो C बराबर हमने जो पढ़ा था वो क्या था? 1/1। यानी कहने का मतलब मेरा ये है स्टूडेंट कि 1/1। ठीक है, जब मैं 1 से 1 को डिवाइड करूंगा बेटा तो क्या आएगा बेटा? 1 ही आएगा। यानी C बराबर क्या आएगा बेटा? आपका 1 आएगा स्टूडेंट। अब देखिए इसका मात्रक होता है एक क्या होता है? कूलाम प्रति वोल्ट। या क्या होता है बेटा? फैराड होता है। क्या होता है? फैराड। ठीक है स्टूडेंट, यानी C का मान हमें 1 के बराबर मिल चुका है। लेकिन किस स्थिति में मिला स्टूडेंट? हमें स्थिति मिली क्या कि यदि हम आवेश के मान क्या मैंने? यदि हम किसी चालक को बेटा कितना आवेश दें? केवल 1 कूलाम का आवेश दें। कितना आवेश दें बेटा? 1 कूलाम का आवेश दें। ठीक है, और 1 कूलाम का आवेश देने पर उसके विभव में अगर 1 वोल्ट की वृद्धि होती है स्टूडेंट, तो उस चालक की धारिता क्या कहलाती है आपकी बेटा? 1 फैराड कहलाती है। और ये वीडियो मैं आप लोगों को बेटा पहले ही प्रोवाइड करा चुका हूँ स्टूडेंट। लेकिन आज का विषय हमारा कुछ अलग है। ठीक है, और इसी से रिलेटिव है, इसलिए मैंने इसको आप लोगों को पहले पढ़ाया स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हम बात करते हैं माइक्रो फैराड के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी प्रकार आवेश की अगर बात करें तो आवेश का जो मात्रक बेटा कूलाम, आवेश का जो मात्रक होता है बेटा कूलाम, वो बहुत बड़ा मात्रक है। यानी आवेश का जो बड़ा मात्रक क्या बेटा? कूलाम है स्टूडेंट। लेकिन इसके छोटे मात्रकों की बात करो तो जैसे मान लीजिए इससे छोटा मात्रक क्या बेटा? आपका माइक्रो कूलाम है। ठीक है, उससे छोटी बात करिए एक नैनो कूलाम है, उससे छोटी बात कीजिए बेटा क्या? पिको कूलाम है। जिस प्रकार धारिता का बड़ा मात्रक क्या बेटा? फैराड। उससे छोटा क्या बेटा? माइक्रो फैराड। उससे छोटा क्या बेटा? नैनो फैराड। और सबसे छोटा क्या बेटा? ठीक है, आपका पिको फैराड स्टूडेंट। ठीक उसी प्रकार आवेश का बड़ा मात्रक क्या? कूलाम। उससे छोटा मात्रक क्या बेटा? एक माइक्रो कूलाम या माइक्रो कूलाम कह लीजिए। या उससे छोटा मात्रक क्या बेटा आपका? नैनो कूलाम। उससे छोटा क्या बेटा आपका? यानी सबसे छोटा क्या है इसका? पिको कूलाम स्टूडेंट। ठीक है, मैं सबसे छोटा इसलिए बोला बेटा, मैं 3 की बात कर रहा हूँ, तीनों में सबसे छोटा बताऊँ, ना कि मैं सबसे
सारे मात्रा को मैं सबसे छोटा बता रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है। या इस बात को याद को ध्यान रखें, यानी इस बात को समझें कि मैं आवेश का जो मात्रक बता रहा हूँ, बड़ा मात्रक कूलाम, ठीक है स्टूडेंट, उससे छोटा मात्रक माइक्रो कूलाम, उससे छोटा नैनो कूलाम, और उसमें सब में छोटा हम जो बात करेंगे सबसे लास्ट में पिको कूलाम की बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, इस स्थिति में मैंने क्या किया था, किसी चालक को कितना कूलाम आवेश दिया था बेटा, 1 कूलाम आवेश। कितना आवेश दिया था बेटा, 1 कूलाम आवेश दिया था, और 1 कूलाम का आवेश देने पर उसके विभव में कितनी वृद्धि हुई बेटा, 1 वोल्ट की वृद्धि हुई। तो उसकी धारिता कितनी आई बेटा, 1 फैराड के बराबर आई स्टूडेंट, ठीक है। अब हम बेटा हम जानते हैं कि आवेश का जो मात्रक जो कूलाम है बेटा, यानी ये सी से लिखा है मैंने, ये कूलाम लिखा है बेटा, ये कूलाम जो आवेश का बेटा क्या बहुत बड़ा मात्रा है, क्या बेटा बहुत बड़ा मात्रक है, ठीक है। और आज हम बात करें इससे छोटे मात्रक की, जैसे हमने लिया माइक्रो कूलाम, क्या बेटा माइक्रो कूलाम, ठीक है। तो देखिए माइक्रो फैराड की डेफिनेशन कैसे बनेगी, ठीक है स्टूडेंट, अभी हम आप लोगों को समझाएंगे। तो देखिए यदि किसी चालक को बेटा, अब पहले तो हमने कितना का आवेश दिया था, 1 कूलाम का आवेश दिया था, लेकिन अब हमें 1 कूलाम आवेश नहीं देना है, 1 कूलाम आवेश तो बहुत बड़ा है बेटा, ठीक है स्टूडेंट। और हम एक माइक्रो फैराड को पढ़ना चाह रहे हैं, यानी हम फैराड को नहीं पढ़ रहे, फैराड तो धारिता का बहुत बड़ा मात्रा का, हम छोटे मात्रक की ओर आ रहे हैं। तो बेटा हमें छोटा ही क्या देना पड़ेगा, आवेश देना पड़ेगा, अर्थात आवेश के मान को यानी क्यू के मान को 1 कूलाम ना लेकर क्या लिखेंगे बेटा, हम 1 माइक्रो कूलाम लिखेंगे। कितना लिखेंगे बेटा, 1 माइक्रो कूलाम लिखेंगे, ठीक है। ध्यान से समझें। तो देखिए अगर मैं किसी चालक को 1 माइक्रो कूलाम का आवेश दूं, कितना आवेश दूं बेटा, 1 माइक्रो कूलाम का आवेश दूं, ठीक है, और आवेश देने पर उसके विभव में कितनी वोल्ट की वृद्धि हो जाए बेटा, 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए। ध्यान से समझे ना, 1 माइक्रो फैराड के लिए हमने क्या किया था, क्यू का मान हमने 1 कूलाम लिया था, लेकिन आज हम क्या ले रहे हैं बेटा, 1 यानी 1 माइक्रो कूलाम ले रहे हैं। माइक्रो फैराड की परिभाषा को समझने के लिए स्टूडेंट, यानी हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें आवेश कितना देना है। तो आवेश हमें कितना देना है बेटा, 1 माइक्रो कूलाम आवेश देना है। कितना देना, 1 माइक्रो कूलाम, ठीक है स्टूडेंट। और जब हम किसी चालक को, ध्यान से समझना कि एक माइक्रो कूलाम का आवेश दें, ठीक है, और 1 माइक्रो कूलाम का आवेश देने पर उस चालक के विभव में कितने वोल्ट की वृद्धि हो बेटा, 1 वोल्ट की वृद्धि हो। कितने वोल्ट की वृद्धि हो, 1 वोल्ट की वृद्धि हो, तो उस चालक की धारिता कहलाएगी बेटा 1 माइक्रो फैराड कहलाएगी। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। मेरा कहने का तात्पर्य ये है बेटा कि यदि हम किसी चालक को 1 माइक्रो कूलाम का आवेश दें, कितने कूलाम का, 1 कूलाम का नहीं डिस्टेंट, कितना 1 माइक्रो कूलाम का, क्योंकि हमें फैराड नहीं पढ़ना, आज हम माइक्रो फैराड पढ़ना है डिस्टेंट, क्या पढ़ना, माइक्रो फैराड पढ़ना है। तो माइक्रो फैराड पढ़ने के लिए बेटा हमें आवेश के मान को कूलाम में ना लेकर के हमें कहाँ में लेना पड़ेगा, माइक्रो कूलाम में लेना पड़ेगा। माइक्रो में इसलिए लेना पड़ रहा है डिस्टेंट, क्योंकि हम आज जो हम फैराड के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, फैराड तो हम पढ़ चुके हैं, बहुत बड़ा मात्रा फैराड का, हमें छोटे मात्रक के बारे में पढ़ना धारिता के, ठीक है। तो हमें छोटा ही यूनिट लेना पड़ेगा, किसका, आवेश का डिस्टेंट, ठीक है। तो परिभाषा क्या रहेगी, यदि किसी चालक को 1 माइक्रो कूलाम का आवेश देने पर किसी चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो। ध्यान से समझें, यदि किसी चालक को 1 माइक्रो कूलाम का आवेश देने पर, ठीक है स्टूडेंट, उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो। कितनी वोल्ट की वृद्धि हो बेटा, 1 वोल्ट की वृद्धि हो, तो उस चालक की धारिता कहलाती है बेटा 1 माइक्रो फैराड कहलाती है स्टूडेंट, ठीक है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यही मैंने आपकी डायग्राम लिखी है, 1 माइक्रो फैराड डिस्टेंस, ठीक है, यानी 1 म्यू एफ, क्या बोलते हैं इसको बेटा, म्यू बोलते हैं। यदि किसी चालक को 1 माइक्रो कूलाम यानी 1 म्यू सी, क्यू का मान कितना लेना, 1 माइक्रो कूलाम लेना स्टूडेंट, ठीक है, देने पर उस चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो, तो उस चालक की धारिता 1 माइक्रो फैराड कहलाती है, 1 माइक्रो फैराड के बराबर होती है स्टूडेंट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सीधा फंडा बच्चों ये था कि अब हम आवेश के स्थान पर 1 कूलाम ना लेकर के हम कितना ले रहे हैं, 1 माइक्रो कूलाम ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं बेटा, 1 माइक्रो कूलाम, यानी 1 माइक्रो कूलाम। ध्यान से समझें, 1 माइक्रो कूलाम, ठीक है स्टूडेंट। और जब हम किसी चालक को 1 माइक्रो कूलाम का आवेश दें, ठीक है, और 1 माइक्रो कूलाम आवेश देने पर यदि उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो, ठीक है स्टूडेंट, तो उस चालक की जो धारिता होगी वो 1 माइक्रो फैराड के बराबर होगी स्टूडेंट, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट, ठीक है। अब दूसरी डेफिनेशन में देखिए बेटा, आपका 1 पिको फैराड, 1 पिको फैराड। तो 1 पिको फैराड क्या होता है बेटा, अब देखिए पिको फैराड के लिए बात बताऊँ मैं आप लोगों को, जैसे कि मैंने अभी बताया कि कूलाम आवेश का बहुत बड़ा मात्रक है स्टूडेंट, उससे छोटे मात्रक क्या है, एक मात्रक क्या, पिको कूलाम भी है उसका, ठीक है, छोटा मात्रक क्या है उसका, पिको कूलाम, ठीक है। अब देखिए हम बड़े मात्रक की बात नहीं कर रहे, यानी हमने आपने देखो माइक्रो फैराड को पढ़ चुके, ठीक है। हमें चालक को कितना चार्ज देना है बेटा, जितना 1 माइक्रो कूलाम को चार्ज देंगे, ठीक है, तो 1 माइक्रो कूलाम का आवेश देने पर उसकी धारिता कितनी हो जाए बेटा, उसका विभव कितना होता है, 1 वोल्ट हो जाए, तो उस चालक की धारिता क्या कहलाएगी बेटा, आपकी 1 माइक्रो फैराड कहलाएगी, 1 माइक्रो फैराड कहलाएगी स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करने जा रहे हैं स्टूडेंट, कि अब हम आवेश का एक छोटा मात्रक लेने चाह रहे हैं, अर्थात आवेश की अब हम और छोटी मात्रा ले रहे हैं,
वो छोटी मात्रा कितनी रहेगी बेटा, पिको कूलाम के बराबर रहेगी। कितने के बराबर रहेगी बेटा, पिको कूलाम के बराबर रहेगी स्टूडेंट। तो अब डेफिनेशन ये रहेगी बेटा कि यहाँ पे ये क्या 1 माइक्रोकूलाम, लेकिन बेटा अब हम जो आवेश देंगे वो क्या देंगे, 1 पिको कूलाम देंगे। कितना आवेश देंगे, 1 पिको कूलाम। याद रखें माइक्रो कूलाम से भी बहुत छोटा होता है पिको कूलाम, ठीक है स्टूडेंट। इसी प्रकार धारिता को जो सबसे बड़ा मात्रा क्या बेटा, फैरेड, उससे छोटा माइक्रोफैरेड, और हम और सबसे छोटी बात कर रहे हैं, यानी हम कहा चले बेटा पिको फैरेड की ओर आ रहे हैं। तो अब देखिए बेटा आवेश का हम कितना मान देंगे, आवेश को मानेंगे बेटा 1 पिको कूलाम। कितना, यानी कहने का तात्पर्य बेटा डिस्टेंस ये है कि यदि मैं किसी चालक को 1 पिको कूलाम का आवेश दूं, बेटा कितना आवेश दूं, याद रखें 1 पीसी, इसे पिको कूलाम को लिखते हैं बेटा पीसी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बेटा, पीसी से। यदि किसी चालक को, ध्यान से समझे स्टूडेंट, 1 पिको कूलाम का आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो। ध्यान से समझें, यदि किसी चालक को 1 पिको कूलाम का, 1 कूलाम नहीं देना बेटा, 1 कूलाम तो बहुत बड़ा मात्रा है, ठीक है, हमें छोटे मात्रा की ओर आना है, ठीक है स्टूडेंट। तो यार कहने का मतलब मेरा ये है कि आज हम किसी चालक को बहुत सूक्ष्म आवेश दे रहे हैं। वो सूक्ष्म क्या बेटा, मान लीजिए वो 1 पिको कूलाम के बराबर है स्टूडेंट। और ये मैंने आपको बता दिया कि 1 पिको कूलाम कितने कूलाम के बराबर होता है स्टूडेंट। ये मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में जब धारिता की परिभाषा पढ़ाई थी तो आपको समझा दिया था स्टूडेंट, ठीक है। तो अब अपने टॉपिक पर आते हैं कि यदि किसी चालक को 1 पिको कूलाम आवेश देने पर, कितना का आवेश देने पर स्टूडेंट, 1 पिको कूलाम आवेश देने पर इसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो स्टूडेंट। याद रखें, यदि किसी चालक को 1 पिको कूलाम का आवेश देने पर स्टूडेंट, ठीक है, 1 वोल्ट, उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो, तो उस चालक की जो धारिता होगी, यानी उस चालक की जो धारिता होगी वो कहलाएगी बेटा 1 पिको फैरेड कहलाएगी स्टूडेंट, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, इसे हम क्या लिखते हैं बेटा, 1 पीएफ से लिखते हैं। किसे लिखते हैं बेटा, 1 पीएफ से लिखते हैं, ठीक है, ध्यान से समझें। यानी अब देखिए परिभाषा, यदि किसी चालक को 1 पिको कूलाम यानी 1 पीसी, ठीक है, पीसी का मतलब बेटा 1 पिको कूलाम, पीसी का मतलब पिको कूलाम आवेश देने पर उस चालक के विभव में, ठीक है, 1 वोल्ट की वृद्धि हो, ठीक है, 1 वोल्ट की वृद्धि हो, तो उस चालक की धारिता 1 पिको फैरेड या 1 पीएफ के बराबर होती है, 1 पीएफ कहलाती है स्टूडेंट, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब अच्छा, और दूसरी बात करते हैं आप बेटा नैनो कूलाम की, सॉरी नैनो फैरेड की। तो नैनो फैरेड के लिए फिर से बात समझना पड़ेगा कि ये, अब देखिए पिको की बात क्लियर होगी। यदि किसी चालक को 1 पिको कूलाम आवेश देने पर, ठीक है स्टूडेंट, उस चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो, तो उस चालक की धारिता क्या कहलाएगी बेटा, 1 पिको फैरेड कहलाएगी स्टूडेंट, ठीक है। अब बात करेंगे एक नैनो फैरेड की, ठीक है, नैनो फैरेड क्या होता है। अब देखिए इसी प्रकार अब हम आवेश का जो मात्रा लेंगे बेटा, कूलाम में भी नहीं लेंगे, माइक्रो कूलाम में भी नहीं लेंगे, पिको कूलाम में भी नहीं लेंगे बेटा, क्या में लेंगे, नैनो कूलाम में लेंगे। क्या में लेंगे बेटा, नैनो कूलाम में लेंगे, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। तो कहने का मतलब मेरा बेटा ये है, अब यदि किसी चालक को, ठीक है, यदि किसी चालक को, ठीक है स्टूडेंट, 1 नैनो कूलाम का आवेश दे, कितना आवेश दें बेटा, 1 नैनो कूलाम का आवेश दें स्टूडेंट, ठीक है, नैनो कूलाम, ठीक है, क्या बेटा ये 1 नैनो कूलाम, यानी क्यू का मान कितना लिया हमने, 1 नैनो कूलाम, ठीक है स्टूडेंट। यदि किसी चालक को 1 नैनो कूलाम आवेश देने पर, कितना आवेश देने पर बेटा, 1 नैनो कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो, तो उस चालक की धारिता कहलाएगी बेटा 1 नैनो फैरेड कहलाएगी। कितनी कहलाएगी बेटा, 1 नैनो फैरेड कहलाएगी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जैसे जैसे आवेश को चेंज करेंगे स्टूडेंट, जैसे जैसे आवेश को चेंज करेंगे, ठीक है, आवेश के मात्रा को चेंज करेंगे, वैसी वैसी हम धारिता के मात्रा को भी चेंज करते चले जा रहे हैं, ठीक है। जब हमने आवेश को बेटा कूलाम में लिया था तो अपने क्या आया था, फैरेड आया था। क्या आया था बेटा, फैरेड आया था। जब हमने आवेश को क्या लिया बेटा, माइक्रो कूलाम में लिया तो हमें माइक्रो फैरेड की परिभाषा पता चली। जब हमने आवेश को पिको कूलाम में लिया स्टूडेंट तो हमें पिको फैरेड की परिभाषा पता चली। और अब की बार हम आवेश को बेटा नैनो कूलाम में ले रहे हैं स्टूडेंट, क्या में ले रहे हैं, नैनो कूलाम में लेंगे, तो ठीक है। तो जब नैनो कूलाम में लेंगे तो हमें धारिता का, सॉरी, हमें किस चीज़ की परिभाषा मिल जाएगी बेटा, नैनो फैरेड की, 1 नैनो फैरेड की परिभाषा मिल जाएगी स्टूडेंट, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। कहने का मतलब मेरा बेटा ये है कि यदि किसी चालक को 1 नैनो कूलाम का आवेश देने पर, कितना आवेश देने पर बेटा, 1 नैनो कूलाम, एनसी का मतलब नैनो कूलाम का आवेश देने पर उस चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो स्टूडेंट, तो उस चालक की धारिता 1 नैनो फैरेड के बराबर होती है स्टूडेंट। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो यही बेटा ये तीनों डेफिनेशन थी। आप इस वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी को नोट कर सकते हैं, कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आई होप कि आपका डाउट क्लियर जरूर हुआ होगा स्टूडेंट। अगर आपको ये डाउट, आपका जो डाउट है क्लियर हो चुका है 100%, तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए स्टूडेंट, ठीक है। और इससे रिलेटिव अगर आपके माइंड में फिजिक्स से रिलेटिव कोई प्रॉब्लम है तो मुझे फिर से कमेंट करिए, मैं आपके समस्या के लिए 100% तैयार हूँ स्टूडेंट। तो अपने वीडियो को पॉज करके स्टूडेंट इसको कॉपी कर लीजिए। और यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया स्टूडेंट, ठीक है, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और मेरे चैनल पर नए हैं स्टूडेंट तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, ठीक है स्टूडेंट। जब चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करेंगे स्टूडेंट तो हम भी आपको मोटिवेशन लगेगा कि आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं, तो हम अच्छे से अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए अवश्य प्रोवाइड कराते रहेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो अब अपने वीडियो को पॉज करके स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो नमस्ते।